जय हिंद बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर क्या है चैप्टर 3 विद्युत रसायन या वैद्युत रसायन भी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। बोला है फैराडे का विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या पर, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार पर, ऋणायन के परमाणु संख्या पर, धनायन के वेग पर। तो याद रखिए फैराडे का विच्छेदन का द्वितीय नियम जो है आपका विद्युत अपघटन के या अपघट्य के समतुल्य भार यानी कि बी नंबर। बोला आपका निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेक लांसेस सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है, सांद्र सेल है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का इनमें से सभी हो जाएगा, द्वितीयक सेल की श्रेणी में आता है। बोला अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव है Zn बराबर Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, Eb बराबर 0.676 वोल्ट, Fe बराबर हो जाएगा Fe2 प्लस 2E, E नॉट बराबर प्लस में 0.41 वोल्ट। सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल है -0.35 वोल्ट प्लस 0.35 वोल्ट -1.17 वोल्ट प्लस 1.17 वोल्ट। तो आपका राइट आंसर ए नंबर क्या होगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। संचालन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है धातु की विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान, CO2 की जल में उपस्थिति, धातु में उपस्थिति, अशुद्धियाँ, प्रोटेकिड कोटिंग की उपस्थिति। तो आपका देखिए इनमें से सभी रहता सभी मार, लेकिन इनमें से सभी है नहीं, तो मेन आपका यहाँ वाला का हो जाएगा CO2 जल में उपस्थिति। अगला है द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्लोरीन, सोडियम अमलगम, हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं आप तोड़िएगा NaCl में, तो आपको पता है ना Na प्लस टूटता है और Cl माइनस। तो Cl जो प्लस होता है वो कैथोड पर कहाँ टूटेगा? कैथोड पर टूटेगा, तो आपका सोडियम हो जाएगा। 96,500 कूलम विद्युत CO4 के विलयन में मुक्त करता है 62.5 ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम तांबा। अगला बोला आपका 96,500 ग्राम तांबा, 100 ग्राम तांबा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 6 का। तो 6 का राइट आंसर होगा 31.76 ग्राम तांबा। बोला उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है एंथ्रासाइट को हीरा ग्रेफाइटा चलता है। आपको पता ना क्या है ग्रेफाइटा? हीरा तो विद्युत का चालन ही नहीं करता है, ग्रेफाइटा हो जाएगा आपका अच्छा चालक है अभी। और सबसे अच्छा होता है चांदी। बोला है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम में कौन से में से किससे संबंधित है? धनायन में परमाणु भार के, धनायन की गति में, ऋणायन की गति में, इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार के। तो 8 का राइट आंसर क्या हो? तो डी नंबर इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी 1 ग्राम समतुल्य 1 ग्राम मोल विद्युत रासायनिक तुल्यांक आधा ग्राम समतुल्यांक। तो 9 का राइट आंसर क्या हो? 9 का आपका हो जाएगा 1 ग्राम समतुल्य। बोला सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है F2Na F2H2 O2Na O2H2। तो इसका राइट आंसर 10 का क्या हो? तो 10 का आप लोग का जाओ O2H2। बोला निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? SiO2 MgO CO2 CrO2। तो कौन सा होगा आपका? तो आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा वो CrO2। निम्न कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण? तो आपका CrO2 दर्शाता है आपका। बोला LiC NaCl KCl में विलयन का अनंत अनुता पर समतुल्य सुचालक का सही क्रम है। तो आपका हो जाएगा देखिए KCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, वो नहीं बहु LCl में सबसे अधिक होता है क्या आपका पोटेशियम का, उसका सोडियम का, तब लिथियम का। आपका ये राइट आंसर हो। बेरियम सल्फेट के संतृप्त
के घोल का समतुल्य सुचालक 400 ओम मीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एक और विशिष्ट सुचालकता 8 × 10⁻⁻15 ओम मीटर इनवर्स सेंटीमीटर मीटर इनवर्स है, तब BaSO4 का KSP है। तो आपका 13 का राइट आंसर हो जाओ देखिए आपका राइट 10 के पावर कितना होगा, 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोला एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर, आपको पता ना एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है, तो आपको 96,000 याद रखिएगा, 96,500। बोला सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, चालकता सेल, इनमें से कोई नहीं। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं, तो हम लोग याद रखिएगा गैल्वेनिक सेल। क्या आपका होगा, गैल्वेनिक सेल हो जाएगा। बोला है 16 बोला है विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रोड के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं धात्विक चालक, विद्युत अपघटक चालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं हो, तो आपका हो जाएगा धात्विक चालक। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड, इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता है ना वो क्या होता है। तो बोला कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पर होता है आपका ऋणात्मक चिन्ह, एनोड पर क्या होता है माइनस, निगेटिव। फॉर्मूला बताए थे ना आपको, ट्रिक भी बताए थे इस पर। बोला आपका 1 मोल Al3+ को Al क्या बोला आपका Al क्या कर दिए Al और नहीं हो Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, तो 3 × 10⁻⁻5 कूलम की आवश्यकता होती है। बोला A B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः +0.68 वोल्ट -2.50 वोल्ट और आपका हो जाएगा माइनस में 5.50 वोल्ट। आपका उनकी अपचयन शक्ति क्रम है, तो आपका हो जाएगा BCA। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत भाग बल EMF होता है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो किसी सेल में अभिक्रिया में साम्यावस्था पर सेल का विद्युत भाग बल होता है शून्य होता है। तो हम लोग 20 क्वेश्चन आज क्या है वो 20 क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे आपका 20 क्वेश्चन और, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक 20 नहीं 15 क्वेश्चन है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट में आप लोग ट्रिक याद देखिए, लोन क्या है, लोन क्या है, लोन RCP, लोन मतलब लेफ्ट होता है, क्या होता है लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में कौन क्रिया ऑक्सीडेशन की क्रिया होता है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है एनोड पर होता है, कहाँ हो एनोड पर होता है, और निगेटिव चार्ज यही बताया था ना आपका, एनोड पर क्या होता है निगेटिव चार्ज, याद रखिएगा इस सब आपको याद। लोन यानी कि लेफ्ट साइड में क्या होता है ऑक्सीडेशन क्रिया होता है, ए आपका एनोड होता है, एनोड पर क्या होता है निगेटिव चार्ज। आपका आर मतलब होता है राइट साइड, क्या होता है राइट साइड होता है बाबू, राइट साइड पर कौन क्रिया होता है तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन यानी कि अपकरण अभिक्रिया होता है। और इसमें क्या कैथोड क्या है, कैथोड बनता है, क्या बनता है वो कैथोड बनता है, कैथोड बनता है तो क्या लेगा पॉजिटिव लेगा, प्लस क्या लेगा प्लस चार्ज लेगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा।